अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको दो लूप का 3 स्पीड का कनेक्शन के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसका हम डायग्राम भी बनाएंगे और उसको कायल किस तरह से डालते हैं, लूप के कायल और मेन के कायल है, उसका भी हम प्रैक्टिकली अलग तरीके से हम वाइडनिंग जैसा करके भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को आप पूरा वॉच करें, तभी जाके आपको प्रॉपर सब जानकारी है वो पूरी तरह से आपको मिल पाएगी। जो 3 स्पीड कनेक्शन रहती है, असल में एक ही तरह का कनेक्शन नहीं होता। इसके अंदर 4 लूप का भी कनेक्शन आ जाता है 3 स्पीड के अंदर। इस तरह 8 लूप का भी कनेक्शन आता है 3 स्पीड के अंदर। इस तरह 2 लूप का कनेक्शन भी आता है 3 स्पीड के अंदर। इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर भी लूप आ जाता है 3 स्पीड कनेक्शन के अंदर। इसी तरह रनिंग के अंदर भी लूप आ जाता है 3 स्पीड कनेक्ट के अंदर। इस तरह से अलग अलग तरीके से 3 स्पीड का कनेक्शन से वो हमें देखने को मिलते हैं। मगर यहाँ पे गौर करने की बात एक है, इसमें एक चीज़ रहती है वो सबके अंदर कॉमन रहती है। अब यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर यहाँ पे जो लूप है, ये लूप है, ये सबके अंदर कॉमन है। यहाँ पे आपको 4 के अंदर भी आपको लूप नज़र आएगी, 8 के अंदर भी लूप नज़र आएगी, 2 के अंदर भी लूप नज़र आएगी, स्टार्टिंग के अंदर भी लूप नज़र आएगी, रनिंग के अंदर भी आपको लूप नज़र आएगी। और सबसे पहला हमें पता ये चलना है आखिर ये लूप कहते किसे है। अगर हमें लूप समझ में आ गया, फिर हमें कनेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। उसके अंदर किसी तरह का कन्फ्यूजन हमें नहीं रहता। बस हमें बातों को स्टेप बाय स्टेप हमें समझते हुए आगे जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, वीडियो को पूरा प्रॉपर वॉच करें। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया, लूप कहते किसे है। सबसे पहला इसे आपको समझना है। उससे पहला वाइंडिंग के अंदर जो भी स्टार्टर अगर आप वाइंडिंग करते हो, उसके अंदर स्पीड कम और ज़्यादा होती है। 1 2 3 मतलब हाई मीडियम लो इस तरह का स्पीड रहते हैं। ये स्पीड बनते किससे है उसे भी आपको समझना है। तो उसका सिंपल एक ही बात रहती है दोस्तों, रेसिस्टेंस से। मतलब रेसिस्टेंस के बेसिस के ऊपर ही आपका स्पीड है कम और ज़्यादा होता है। अगर तार के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ जाती है तो वहाँ पे आपका स्पीड है वो कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है। अगर तार के अंदर अगर रेसिस्टेंस कम हो जाता है और वहाँ पे स्पीड है वो बढ़ जाता है, मतलब वो स्पीड ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो हाई हो जाता है, हाई मीडियम इस तरह से हो जाता है। तो ये 2 बातों को आपको खास ध्यान रखना है। अगर तार के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो स्पीड घट जाती है, कम हो जाती है। अगर तार के अंदर रेजिस्टेंस कम रहती है तो वहाँ पे स्पीड है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा किस तरह से करते हैं कंपनी, वो बात को आप समझें। कुछ वाइंडिंग के अंदर सेम तार के अंदर लूप लेके रेजिस्टेंस को निकाला जाता है, कम और ज़्यादा किया जाता है, 1 2 3 स्पीड निकाला जाता है। कुछ वाइंडिंग के अंदर कुछ कंपनी से यहाँ पे तार के नंबर को बढ़ा के, मतलब तार के नंबर को पतला करके वहाँ पे लूप निकाल के उसके ज़रिए से स्पीड को कम करती है। इस तरह से ये 2 तरीके रहते हैं। कुछ के अंदर सेम SW से लूप निकाल के स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाता है। कुछ के अंदर तार के नंबर को पतला करके वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा के वहाँ पे स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं हमें पहले मुद्दे पे, आखिर लूप कहते किसे है। ये बात को आप अच्छी तरह से समझना है। लूप है दोस्तों 2 अपोजिट पोल से, जो आमने सामने के 2 पोल्स रहते हैं, जो तार रहते हैं, अगर उन्हें हम जोड़ेंगे, उन्हें हम जॉइंट करेंगे, वो हो जाता है हमारा लूप है। पहला आप ये बात को अच्छी तरह से समझें। अगर ये समझ में आ गया, बाद में आपको कनेक्शन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। वहाँ पे बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होते। उसको और भी आसानी के समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक तार ले लेता हूँ। यहाँ पे एक तार मैंने ले लिया है, इसे मैंने कट कर लेता हूँ। अब ये तार को हमने कट कर लिया है, ये सबमर्सिबल का हमने तार लिया है, और जिसके अंदर एक दाहिने पोल है, एक बाइना पोल है। मतलब एक लेफ़्ट का पोल रहता है, एक राइट का पोल रहता है। 2 कोने रहते हैं इसके, एक दाहिने हाथ की तरफ का कोना रहता है लेफ्ट हैंड की तरफ का, एक बाएं हाथ की तरफ का कोना रहता है, मतलब राइट हैंड की तरफ का। ये 2 कोने हैं, ये 2 पोल है, लेफ़्ट पोल और राइट पोल। अब ये 2 पोल है। अगर इस बीचों बीच से इस तरह से अगर आप तार थोड़ा लूज लेके बाहर लेते हो, मतलब ये सीरीज़ का तार है, इस तरह से इसको बाहर लेते हो तो ये बन जाता है लूप है। अब समझ में आ गया आपको। इस तरह से 2 अपोजिट डायरेक्शन में 2 पोल को अगर बीच में से अगर आप इस तरह से थोड़ा तार बाहर को लेते हो, वो आपका लूप बन जाता है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से समझे।
ये दो अपोजिट पोल है। अगर इसको हमने दो मिला देते हैं बीच में से इस तरह से, वो हमें हमारा लूप हो जाता है। अगर आप मान लो इसको आप कट भी कर देते हो, अब यहाँ पे कट भी कर देते, क्योंकि कुछ कनेक्शन के अंदर हमें कट करके जॉइंट करना होता है, तो उसको भी आप समझे। अगर इस तरह से हम कट भी कर देते हैं, कट भी करके दो अपोजिट पोल को, दो अपोजिट तार को हम इस तरह से जोड़ भी देते हैं, जॉइंट कर देते हैं, तब भी वो जाके हमारा बन जाता है लूप है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये लूप कहते किसे है, दो अपोजिट पोल को लूप कहते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम अब वाइंडिंग करके आपको प्रैक्टिकली बताए। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आइंदा जो भी वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो को देख सके। और वीडियो को अभी से एक लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मन में कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और पर्टिकुलरली हम आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं, चैनल को आप तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे कम सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे दोस्तों हम सबमर्सिबल तार लिए हैं, ये 1.1 गेज का तार है। इससे हम थोड़ा आपको ये R1, R2, R3, R4 इस तरह से हम टेबल फैन में जिस तरह से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वाइंडिंग के अंदर, सेम उसी तरह के तरीके से इस वाले वाइंडिंग के अंदर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहला R1 का काइल है, और इसका जो बिगिनिंग का तार रहता है वो दाहिने हाथ की तरफ रहता है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ रहता है, अपने तरफ रहता है। इस तरह से आपको पैटर्न रखना है। ये हमारा शार्प का पैटर्न है, बीच में आपको दो स्लॉट आपको खाली छोड़ना है। अगर आप काइल डालते हो तो इस तरह से बीच में दो स्लॉट छोड़ को, पहला आपको 1 to 4 के पिच के अंदर आपको काइल को 2 राउंड डालना होता है, मतलब 2 बारी आपको काइल को घुमाना होता है। यहाँ पे 2 बारी हमारी काइल डल चुकी है। ये R1 का काइल है, रनिंग का ये पहला काइल है। उसके बाद फिर उसके बाद हमें 1 to 6 में आ जाता है। 1 to 6 में फिर आपको दोबारा 3 बार काइल को घुमाना पड़ता है, 3 राउंड डालना होता है। अब यहाँ पे ये दूसरा राउंड है, और उसके बाद हम तीसरा राउंड भी हम डाल लिए। ये 3 राउंड हमारा आ चुके हैं। R1 का बिगिनिंग का तार दाहिने हाथ तरफ है, लेफ्ट हैंड तरफ है, और दूसरा तार राइट हैंड तरफ आ चुका है। अब ये R1 का जो काइल है दोस्तों, ये बिल्कुल सादा काइल डालना है। जितने आपके टर्न्स रहते हैं उतने पूरे टर्न्स इसके अंदर लगा देना है। अब यहाँ पे देखें, ये शुरू का तार है, ये दाहिने हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड तरफ है, नीचे की तरफ यानी अपनी तरफ है। आप जैसा अपने ज़बान में समझना चाहते हो उस तरह से समझे। अब यहाँ पे दोस्तों R2 का जो काइल रहता है, इसके अंदर आपको लूप का काइल डालना है। अब इसलिए हमने थोड़ा पतला भी तार लिया है, ताकि दोनों के अंदर हमें वेरिएशन समझ में आ सके बाद में कनेक्शन करने टाइम में। अब यहाँ पे देखें, ये पतला तार है, और इसका अभी 1 to 6 का और 1 to 4 का ही पिच रहता है, और उतने ही राउंड्स रहते हैं। 1 to 4 के अंदर आपको 2 राउंड करना होता है। अब यहाँ पे देखें, 1 to 4 के अंदर हमने 2 राउंड किया है, और उसके बाद 1 to 6 के अंदर आ जाना है दोबारा, और 1 to 6 के अंदर यहाँ पे 3 राउंड करना होता है। मतलब 1 to 4 के अंदर आपको 2 बार काइल को घुमाना होता है, और 1 to 6 के अंदर आपको 3 बार काइल को घुमाना होता है। ये यहाँ पे हम लूप का काइल डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लूप का काइल डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, इसके 2 तार आपको नजर आएंगे। एक तार दाहिने हाथ की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाला। एक तार आपका बाएं हाथ की तरफ रहेगा, मतलब वो राइट हैंड की तरफ रहेगा, एक तार है। अब यहाँ पे देखें, अब ये रनिंग का ये दूसरा काइल है, R2 का काइल है। अब देखो दोस्तों, इसका 1 to 3 का कनेक्शन है, वो आप ध्यान से देखना है। ये राइट का तार राइट में आना चाहिए, R1 का राइट है, R2 के राइट में आना चाहिए। इस तरह से आप ध्यान से उस काइल को डालें। अगर आप 4 काइल एक ही टाइम बनाते हो तो फिर आपको पहला काइल आपको सीधा लेना है, और दूसरा काइल आपको उल्टा लेना है, तब जाके ऑटोमेटिक आपका राइट टू राइट है वो कनेक्शन 1 to 3 का वो आ जाता है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से है। 1 to 4 में आपको 2 बार काइल को घुमाना होता है, और 1 to 6 को आपको 3 बार काइल को घुमाना होता है। पहले हमने लूप काइल डाल दिया था, उसके ऊपर हम मेन काइल डाल रहे हैं। अगर आप चाहो तो लूप और मेन दोनों एक ही टाइम मिला के आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग डाला है। पहला लूप काइल डाला है, उसके बाद मेन काइल डाला है। अब यहाँ पे दोबारा आपका तीसरा काइल है, ये R3 का काइल है। ये बिल्कुल आप तीसरा काइल सादा काइल आपको डालना है, और यहाँ पे भी आपको 1 to 3 का कनेक्शन रहता है, वो आप ध्यान से आपको डालना होता है। अब यहाँ पे देखें, R2 का लेफ़्ट है, R3 के लेफ़्ट में आपको आना चाहिए, और ये सादा टर्न रहेगा,
सादा कायल रहेगा, जितने टर्न्स रहते हैं कायल के अंदर पूरे टर्न्स आपको डाल देना होता है यहाँ पे। आगे चल के दोस्तों इसके ऊपर प्रैक्टिकली भी हम वीडियो बनाएंगे और उसको ट्रायल भी हम आपको डाल कर दिखाएंगे। बस ये आपको जानकारी लेके लिए हमें इस तरह का वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पहले ही उसके कनेक्शन है थोड़ा समझ में आ सके, उसकी जानकारी आपको मिल सके। अब यहाँ पे देखें R2 का लेफ़्ट है, R3 के लेफ़्ट में आ चुका है, ये देखें लेफ़्ट में आ चुका है। अब R3 का राइट इस तरह से बाहर आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों जो R4 का कायल रहता है फिर दोबारा वो लूप का कायल रहता है। R4 के अंदर पहला आपको लूप डालना होता है, ये दूसरा लूप है। R2 के अंदर हमने एक लूप ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पे R4 के अंदर हम दूसरा लूप डाल रहे हैं, मतलब दूसरा कायल डाल रहे हैं, लूप का कायल है। अब इसका देखें ये तार है, ये शुरू का तार है, बिगिनिंग का तार है, ये दाहिने हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड तरफ है। और इसके अंदर सेम आपको 1 to 4 के अंदर आपको 2 राउंड डालना होता है। उसी तरह 1 to 6 के अंदर आपको 3 बार डालना होता है। दोस्तों आपको 1 से 2 बार आप वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। हम भी कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखें ये 2 लूप के तार है, एक लेफ़्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है, मतलब एक दाहिने हाथ की तरफ है, एक बाएँ हाथ की तरफ है। और उसके बाद सेम अब R4 का कायल है, मेन कायल हमें डालना होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखें R3 का राइट है, R4 के राइट में आपको आना चाहिए, मतलब ये 4 का 4वां कायल है, फिर आपको उल्टा डालेगा। पहला कायल सीधा डालेगा, दूसरा कायल उल्टा डालेगा, तीसरा कायल फिर आपका सीधा डालेगा और चौथा कायल आपका उल्टा डालेगा। इस तरह से आपका 1 to 3 का कनेक्शन है वो आपको ध्यान से उसे डालना है। अगर कहीं थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो फिर आपका पंखा नहीं घूम पाता। फिर इसके अंदर सेम उसी तरह से है, 1 to 4 के अंदर आपको 2 बार कायल घुमाना पड़ता है और 1 to 6 के अंदर आपको 3 बार कायल घुमाना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आप चाहो तो पहला लूप कायल डालें, उसके बाद मेन कायल डालें, या 2 कायल मिला के भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखें ये R4 का ये लास्ट तार है, ये लेफ़्ट की तरफ ही बाहर आया है, मतलब ये दाएँ हाथ की तरफ बाहर का आया है। अब यहाँ पे एक बार गौर करें दोस्तों, थोड़ा मैं क्लोजली बताता हूँ। ये R1 का लेफ़्ट है और उसी तरह ये R2 के 2 लूप है R2 में, इसी तरह R4 में 2 लूप है। ये R4 का ये लेफ़्ट है मेन का, जिसके अंदर हम मोटा तार लिया था। अब यहाँ तक हमें रनिंग का वाइंडिंग का प्रोसेस है, अब वो हम आपको बता चुके हैं। अब देखा ये R1 ये R2 इन दोनों को छोड़ के R1 R4 को छोड़ के उसके आगे से, मतलब R1 के आगे से आपको S1 का कायल डालना है, जैसा हम टेबल फैन के अंदर आपको बताते हैं। क्योंकि R1 R4 के बीच में हमारा S4 का कायल आएगा, स्टार्टिंग का 4th कायल आएगा, वहाँ से हम कॉमन करना होता है। अब यहाँ पे फिर दोबारा हम स्टार्टिंग का कायल भी हम डाल लेते हैं। अब ये जो शुरू का तार है ये हम दाएँ हाथ की तरफ आया है, लेफ्ट हैंड की तरफ आया है। और इसके अंदर हम 1 to 4 के अंदर हमें 1 राउंड करना होता है और दूसरा 1 to 6 के अंदर हमें 3 राउंड करना होता है। ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर दोस्तों इस तरह का कूलर के वाइंडिंग के रिलेटेड वीडियोस हमें डले हुए हैं और वहाँ पे आई बटन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और उसी तरह हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका हम लिंक डाल देंगे, आप वहीं से भी उन वीडियो को आप वॉच करें। और दूसरा कनेक्शन का डायग्राम वाला एक और वीडियो भी हमारे चैनल के अंदर अवेलेबल है, उसका भी लिंक आई बटन के ऊपर मिल जाएगा आपको, वो भी आप वॉच कर सकते हो वीडियो। अब यहाँ पे देखें ये R1 S1 का लेफ़्ट है, बिगिनिंग का तो लेफ़्ट तरफ है, S1 का राइट है। अब आपको दोबारा S2 के राइट में आना चाहिए। आपका 1 to 4 का कनेक्शन है, आपको ध्यान से करते हुए आपको जाना है। S1 का राइट है, S2 का राइट में आ चुका है। फिर दोबारा इसके अंदर भी सेम आपको 1 to 4 के अंदर आपको 1 राउंड करना होता है और 1 to 6 के अंदर आपको 3 राउंड करना होता है। बहुत सारे दोस्त हमें कूलर के वाइंडिंग के बारे में हमें पूछ रहे थे, तो आगे चल कर दोस्तों हम उसके ऊपर भी हम वीडियोस ज़रूर बनाएंगे चैनल के अंदर। कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का वीडियो है हमारे चैनल के अंदर वाइंडिंग के रिलेटेड आती रहती है। बस हम रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अब यहाँ पे दोस्तों ये R2 का ये दूसरा तार है, वो लेफ़्ट की तरफ हमारा बाहर आ चुका है और फिर उसके R3 के अंदर लेफ़्ट में जाना है वो तार है।
अब यहाँ पे देखें R2 का लेफ्ट है, फिर दोबारा R3 के लेफ्ट में आ चुका है। और फिर इसका 1 to 4 के अंदर फिर आपको एक राउंड करना होता है, एक बार ही आपको कायल घुमाना होता है। और 1 to 6 के अंदर आपको 3 बार कायल को घुमाना होता है। अब यहाँ पे देखें एक राउंड हमारा 1 to 4 में डल चुका है और 1 to 6 के अंदर हम 3 बार करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू भी हम आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करें, थोड़ा भी आप स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि दिक्कत यही आती है तो वीडियो को पूरा प्रॉपर वॉच नहीं करते, बाद में फिर कमेंट करते हैं। इस तरह से ना करें। अब यहाँ पे देखें ये R2 का लेफ्ट आ चुका है, R2 का लेफ्ट है, R3 का लेफ्ट में आ चुका है, R3 का दूसरा तार राइट में बाहर आ चुका है। अब ये राइट से फिर R4 का राइट में तार जाना चाहिए आपका। जैसा कि स्टार्टिंग अंदर आपको सेम रखना है। पहला कायल आपको सीधा लेना है, दूसरा कायल उल्टा लेना है, तीसरा कायल सीधा लेना है और चौथा कायल आपको उल्टा लेना है। और ले S4 का ये लास्ट कायल है, स्टार्टिंग का ये 4th कायल है। और इसके अंदर भी आपको सेम 1 to 4 के अंदर आपको एक राउंड करना होता है और 1 to 6 के अंदर हमें 3 राउंड करना होता है। और कैमरा को भी दोस्तों बिल्कुल ऊपर ही रखा है, स्टार्टर के ऊपर। यहाँ पे आपको स्टैंड भी नज़र आ गया होगा, ताकि आपको थोड़ा क्लोजली दिखाएंगे। इस तरह से हमने इस तरह से किया है। अब यहाँ पे इसे थोड़ा जॉइंट भी कर लेते हैं, तार थोड़ा कम शॉर्टेज हो चुका है। अब जॉइंट कर चुके हैं। अब तीसरा राउंड भी हम डाल लेंगे। स्टार्टिंग का 4th कायल S4 का कायल के अंदर 1 to 6 पिच के अंदर हमें तीसरा राउंड भी हम डाल चुके हैं। अब यहाँ तक के तीसरा राउंड भी हमारा डल चुका है। एक से 2-3 बार दोस्तों वीडियो को वॉच करें आप ध्यान से, आपको बिल्कुल वाइंडिंग का तरीका भी आपको समझ में आएगा। लूप का किस तरह से डालना है वो भी आपको समझ में आएगा और कनेक्शन भी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट ऑल हमारा वाइंडिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे तार कितने बाहर आए वो भी आप ध्यान से देखें। ये स्टार्टिंग के 2 तार है, ये R1 का लेफ्ट का तार है मेन के अंदर, जो सादा कायल रहता है R1 का। ये R1 का लेफ्ट का तार है, ये R4 का लेफ्ट का तार है मेन का। उसके बाद R4 के अंदर ये 2 लूप का तार है, एक लेफ्ट में एक राइट में है, एक दाहिने हाथ की तरफ एक बाएं हाथ की तरफ है। उसी तरह ये R2 का लूप का कायल है, इसके भी 2 तार है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ है। और 2 अपोजिट में आपका लूप का कायल आएंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे डायग्राम दोस्तों बिल्कुल आप ध्यान से वॉच करें, बिल्कुल स्किप ना करें। डायग्राम भी थोड़ा हम रफ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हम पेपर को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा था आपको, बिल्कुल स्टैंड मोबाइल के ऊपर ही रखा है, स्टार्टर के ऊपर ही रखा है, इस वजह से हमें भी थोड़ा दिक्कत हो रहा। देखेंगे किस तरह से अब देखो दोस्तों, ये R1 का कायल है, ये R2 का कायल है, ये R3 का कायल है, ये R4 का कायल है। यहाँ पे हम लेफ़्ट राइट भी लिख लेते हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे। एक लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। इस तरह से हमने लिख लिया है। अब देखें यहाँ पे स्टार्टिंग का भी लिख लेते हैं। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, इसी तरह ये S4 है। R1 R4 के बीच में S4 का कायल हमारा आ चुका है। जैसा टेबल फैन का पैटर्न रहता है हमारा, बिल्कुल उसी तरह से ये भी हम वाइंडिंग कर चुके हैं। इसका भी लेफ़्ट राइट लिख लेते हैं ताकि आपको समझने के अंदर और भी आसानी रहे।
अब यहाँ तक स्टार्टिंग और रनिंग 4 का डायग्राम हम बना चुके हैं। अब बच गया है हमारा लूप का। अब लूप के 2 कॉइल का भी बनाएंगे। पहला R2 का ये लूप है, ये लूप 1 है, ये लूप का पहला कॉइल है, इसका भी लेफ्ट राइट लिख लेते हैं। और ये R4 में दूसरा लूप का कॉइल है, ये लूप 2 है और इसका भी लेफ्ट राइट लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 अपोजिट पोल को अगर आप जोड़ेंगे वो आपका लूप बन जाता है। ये बात को आप ध्यान से देखें। अब R1 का जो बिगिनिंग का तार है, शुरू का तार है, उसको आपको बाहर लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 का कनेक्शन आपको कर देना है। R1 का राइट है, R2 का राइट में आ जाएगा, R2 का लेफ्ट है, R3 के लेफ्ट में आ जाता है। इस तरह से ये R3 के लेफ्ट में आ चुका है। फिर दोबारा R3 का राइट है, R4 के राइट में आ चुका है, इस तरह से आ चुका है। R4 का लेफ्ट इस तरह से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे रनिंग का 1 2 3 का कनेक्शन ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब सेम इसी तरह से अब स्टार्टिंग का भी हम कनेक्शन करेंगे। पहला जैसा सिंगल स्पीड का कनेक्शन रहता है, बिल्कुल इसी तरह का कनेक्शन आपको करना है। S1 का लेफ्ट हमने बाहर लिया है, S1 का राइट को S2 के राइट के साथ मिला दिया है, S2 के लेफ्ट को S3 के लेफ्ट के साथ मिला दिया है, S3 के राइट को फिर S4 के राइट के साथ मिला दिया है और S4 का राइट है लेफ्ट है वो हमारा बाहर आ जाता है। अब यहाँ तक ये 1 2 3 का कनेक्शन स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों का ये कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों पहला आपको क्या करना है, ये R1 का राइट है, S4 का राइट है, ये 2 मिला के आपको कॉमन कर देना है। ये ब्लू हो जाता है, ये ब्लू हो चुका है, ये कॉमन यहाँ पे कर चुके हैं। अब उसके बाद हम स्पीड की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे उस बात को आप ध्यान रखें, अपोजिट 2 पोल को मिला के हमें लूप करना होता है। अब R4 का जो लेफ्ट रहता है मेन का, उसे ला के R4 के अंदर जो लूप 2 का जो राइट है उसके साथ आपको जोड़ देना है। अब यहाँ पे 2 अपोजिट पोल से आपके ये जुड़ चुके हैं, ये मिल चुके हैं, जॉइंट बन चुके हैं। अब इसका ये हो जाता है आपका हाई स्पीड है। इसे हम ब्लैक कलर के तार जोड़ेंगे और एक एक्स्ट्रा तार लेंगे इसी के अंदर से। एक्स्ट्रा तार हमने लिया है, वो हो जाता है रनिंग कैपेसिटर का तार है। अब यहाँ पे देखें, R4 का जो मेन का लेफ्ट रहता है उसे लाके लूप 2 का कॉइल जो है उसका राइट के साथ हमने जोड़ा है। उसके अंदर हाई ब्लैक का हाई स्पीड का भी लिया है, एक एक्स्ट्रा तार जोड़कर रनिंग कैपेसिटर का भी हमने ले लिए है। और उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा अपोजिट 2 पोल्स को हमें जोड़ना होता है। लूप 2 का लेफ्ट को लूप 1 के लेफ्ट के साथ जोड़ देना है। ये R4 का लूप 2 का लेफ्ट है, उसे ला के R2 में जो लूप है लूप 1 है उसके राइट के साथ जोड़ देना है। अब ये हो जाता है ये मीडियम स्पीड है, जिसके अंदर हमने वाइट कलर के तार जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 अपोजिट पोल है, ये जुड़ चुके हैं और बच जाता है R2 का कॉइल के अंदर ये लूप 1 है उसका लेफ्ट तार बच जाता है, वो स्लो स्पीड बन जाता है जिसके अंदर हम रेड कलर का तार जोड़ेंगे। और उसके बाद S1 का जो लेफ्ट तार है उसे स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। अब देखें, अब 3 स्पीड आ चुके हैं, स्लो मीडियम हाई और स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक कॉमन। इस तरह से दोस्तों हमारा 3 स्पीड कनेक्शन है वो बन जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को अभी से एक लाइक करें। अब यहाँ पे देखें R1 का लेफ्ट है, S4 के लेफ्ट को मिला के हमने कॉमन किया था। अब इसके अंदर भी आप एक बार प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही है दोस्तों, जहाँ तक हो सके आपको अच्छे से अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है हमारी तरफ से, और आपको भी अच्छी से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है आपकी तरफ से। अब यहाँ पे देखें ये R1 का लेफ्ट है, ये S4 का लेफ्ट है। पहला इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब ये हमारा कॉमन बन चुका है जिसके साथ हम ब्लू कलर का तार जोड़ेंगे। अब ये वाला R1 का लेफ्ट है, S4 का लेफ्ट है। और उसके बाद दोस्तों हाई स्पीड के लिए ये R4 का कॉइल में ये जो मेन का ये लेफ्ट है इसे ला के लूप का राइट है उसके साथ जोड़ देंगे। R4 में जो लूप का कॉइल है
उसका राइट तार को R4 का मेन का जो लेफ़्ट का तार है उसके साथ जोड़ देंगे, अपोजिट 2 पोल को, 2 तार को। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा तार भी हमने ले लिया है जो रनिंग कैपेसिटर के लिए रहता है, ब्लैक और रनिंग कैपेसिटर, मतलब हाई स्पीड और रनिंग कैपेसिटर। उसके बाद ये R4 का लूप 2 का जो लेफ़्ट का तार रहता है उसे ला के R2 के कॉइल के अंदर जो लूप 1 का जो राइट साइड का तार है उसके साथ जोड़ देंगे, लेफ़्ट को छोड़ देंगे, राइट के साथ जोड़ देंगे। अब ये 2 तार को इस तरह से जोड़ देंगे, लेफ़्ट को ला के राइट के साथ जोड़ देंगे, 2 अपोजिट पोल को जोड़ देंगे। अब ये हो जाता है आपका मीडियम स्पीड है, ये मीडियम स्पीड बन चुका है। उसके बाद ये जो बच गया है लूप 1 का लेफ़्ट तार है R2 के कॉइल के अंदर। अब ये हो जाता है स्लो स्पीड है और S1 का स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो इस तरह से दोस्तों आपको 3 स्पीड का कनेक्शन है वो बिल्कुल आसानी के तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद भी आ गई होगी। आप खुद से भी एक डायग्राम इसका बना लें। ये 2 लूप का 3 स्पीड का कनेक्शन डायग्राम है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।